ब्रह्म सूत्र को ही वेदांत दर्शन कहा है। तो इन दोनों की को एक ही कहा है, इनको उत्तर मीमांसा भी कहा है, इसको शारीरिक सूत्र भी कहा है। पूरा इसका जो विषय है ज्ञान कांड, यानी कि ज्ञान के ऊपर आधारित है, ज्ञान के ऊपर आधारित इसका पूरा ज्ञान है। तो ब्रह्म सूत्र है जिसको वेदांत दर्शन भी कहा है, और ब्रह्म सूत्र ही एक ऐसा दर्शन है जिसपे बहुत उस समय के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपने भाष्य किए, और वेदांत की शिक्षाओं को, ब्रह्म सूत्र की जो शिक्षाएं हैं उसको अलग अलग, जो वेदांत है उसको अलग अलग लोगों ने अपने अपनी तरह से भाष्य किए। और उनमें सबसे मुख्य भाष्य 4 हैं, जिनमें से एक वेदांत दर्शन का जो शंकर का जो वेदांत है उसकी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। तो वेदांत हमने बात की, इसको उत्तर मीमांसा भी कहा है, ब्रह्म सूत्र जिसको कहा है, शारीरिक सूत्र भी जिसको कहा है। पूरा जो विषय है वो ज्ञान कांड, यानी कि ज्ञान के ऊपर आधारित जो पूरा विषय है ये है। इसमें 4 अध्याय हैं, इसके जो चैप्टर हैं वो 4 हैं अध्याय। तो पहला जो अध्याय है उसमें ब्रह्म के विषय में है, ब्रह्म क्या है इसको जानने की सारी जो बातें हैं वो आपका पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय में उसकी तर्कपूर्ण पुष्टि की गई है, तर्कपूर्ण पुष्टि उसकी की गई है दूसरे अध्याय में। और तीसरा जो अध्याय है उसमें साधना के विषय में बताया गया है कि उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म को समझने के लिए कौन सी साधना हमें करनी चाहिए। और जो चौथा अध्याय है उसमें उसके जो मुक्ति है, मुक्ति के जो लाभ है या जो मुक्ति का जो फल है उसकी चर्चा की गई है। तो ये 4 अध्याय मुख्य रूप से आपके ब्रह्म सूत्र के किए गए हैं, जिसको वेदांत दर्शन कहा है, उत्तर मीमांसा कहा है, शारीरिक सूत्र भी जिसको कहा है। ज्ञान कांड इसका विषय है, पूरी तरह से वेद के ऊपर आधारित है, वेद आधारित है। और वेद के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। आस्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन में है। और सबसे पुराना दर्शन, जिसको सबसे पुराना दर्शन कहते हैं, वो ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म सूत्र ही है, वेदांत दर्शन ही है, जिसको सबसे पुराना दर्शन कहा गया है। तो ये भी है। इसके बाद हम इसमें पूरी जो बात करेंगे, इसका जो विषय है वो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इसके ऊपर ही पूरा जो दर्शन है वो आधारित है। तो इस पे हम 4 मुख्य जो लोग हैं उनकी चर्चा करेंगे कि 4 मुख्य इसके ऊपर भाष्य किनके हुए हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं किस प्रकार हैं, किस प्रकार से विरोधी भाव है, किस प्रकार से समानार्थी भाव है, उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो विशेष जो दर्शन है, वेदांत का जो दर्शन है, शंकर का जो दर्शन है, जिसको शंकराचार्य कहा है, उसके विषय में बात करेंगे। तो पहले हम उसकी 4 जो परंपराएं हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले अद्वैतवाद, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो फिर आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा है आपका द्वैतवाद, चौथा है द्वैत। ठीक है जी। ये 4 मुख्य रूप से इस दर्शन को, वेदांत दर्शन में 4 चीजों को माना है, 4 प्रकार की चीजों को माना है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य जी का, यानी कि शंकर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो अद्वैतवाद की मान्यता शंकराचार्य जी की है। विशिष्ट अद्वैतवाद की बात है रामानुज जी की। द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य का मानना है कि द्वैतवाद है। और द्वैत अद्वैतवाद की बात है निम्बरकाचार्य। ये 4 ऋषि मुख्य रूप से हैं। तो ये बहुत जरूरी नोट करने वाली बात है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि शंकर का जो वेदांत है वो किस मान्यता के ऊपर आधारित है।
वो अद्वैतवाद पे है। रामानुज का जो वेदांत है वो विशिष्ट अद्वैतवाद के ऊपर आधारित है। मध्वाचार्य का जो वेदांत है वो द्वैतवाद के ऊपर आधारित है। निम्बर्काचार्य का जो वेदांत है वो द्वैत अद्वैत पे आधारित है। ये मुख्य रूप से पूछा जाता है चार चीजों को ही। बहुत जगह तीन होता है, एक द्वैतवाद, इसको द्वैताद्वैतवाद को नहीं माना जाता, कई जगह इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हमने चारों का किया। बहुत सारी जगह तीन का ही वर्णन मिलता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए चारों का वर्णन बहुत जरूरी है। तो अब हम जानते हैं अद्वैतवाद होता क्या है। तो देखिए पहले द्वैत को समझ लेते हैं। ये जो द्वैत शब्द है इसको समझने की, द्वैत का मतलब होता है दो, और ए का मतलब हो गया जो दो नहीं है, यानी कि इस दो को काट दिया, यानी कि अद्वैतवाद का मतलब हो गया एक ही चीज है। ये द्वैतवाद का मतलब हो गया दो प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन अद्वैतवाद का मतलब हो गया आपका जैसे सत्य हो गया, और असत्य क्या है, सत्य है बिल्कुल सही चीजें, असत्य है पूरी तरह से झूठ। तो द्वैतवाद का मतलब हो गया दो, और अद्वैतवाद का मतलब हो गया एक ही। तो एक ही जो चीज में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब है, यहां पे हमने विषय क्या बताया था, ब्रह्म इसका विषय है, ब्रह्म और जीव, ये दो ही विषय इसमें मुख्य रूप से। तो भगवान शंकराचार्य जी का मानना है, शंकराचार्य जी का मानना है जो जीव है और ब्रह्म है वो एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए उसको अद्वैतवाद कहा है। तो अद्वैतवाद का मतलब होता है एक ही मान्यता। दो प्रकार की मान्यताएं होती हैं, कहते हैं कि दो प्रकार की मान्यताएं होती हैं कि एक साकार जैसे साकार भगवान की पूजा करते हैं, एक निराकार की पूजा करते हैं। तो दो मत अलग अलग हो गए। यहाँ पे जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो निराकार भगवान को नहीं मानते, और निराकार को मानने वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो ठीक इसी प्रकार जो जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं उनको अद्वैतवाद कहा है। वो शंकर की जो परंपरा है, शंकर की जो फिलोसफी है, वो जीव और ब्रह्म को एक ही मानती है, इसलिए उसको अद्वैतवाद कहा है। दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद, इसको भी संधि विच्छेद करते हैं, तो विशिष्ट को यहां से हटा देंगे, तो विशिष्ट यानी कि विशेष, और अद्वैतवाद द्वैतवाद नहीं है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं, द्वैतवाद समझते हैं इसको, आगा ये जो डंडा था इससे अद्वैतवाद हो गया। तो विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि अद्वैतवाद में विशिष्ट यानी कि विशेष। तो रामानुज जी का मानना है कि जो जीव है, प्रकृति है, ये सब के सब ब्रह्म के ही वो है, गुण है, यानी कि ब्रह्म का ही भाग है, अभिन्न अंग है, यानी कि अलग नहीं है, ना जीव अलग है ना प्रकृति अलग है, ये सब ब्रह्म का ही के विशेषण कहा है। इसने विशेषण शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो ये हो गया विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि ये भी शंकर की मान्यता को ही सपोर्ट कर रहे हैं। रामानुज जी और शंकर जी एक ही बात को कह रहे हैं। जिस बात को शंकराचार्य जी ने कहा उसी बात को प्रमाणित करते हुए रामानुज जी कह रहे हैं कि ये तो अद्वैत नहीं, ये तो विशिष्ट अद्वैतवाद है, यानी कि जीव और प्रकृति के होते हुए भी वो ब्रह्म का ही एक वो विशेषण है, इसलिए वो उसी का हिस्सा है। तो दोनों की मान्यता एक ही है। ठीक है, ये इसको और भी कठोरता से कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब मध्वाचार्य जी क्या कह रहे हैं, द्वैतवाद यानी कि दो प्रकार की चीजें, द्वैतवाद यानी कि द्वैत यानी कि दो प्रकार की मान्यताएं यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मध्वाचार्य जी कह रहे हैं जो जीव है वो और जो ब्रह्म है वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जीव जिसको कहा है आत्मा। जीव शब्द जहां पे प्रयोग होगा आपको आत्मा समझना है। तो जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, तो दो अलग अलग चीज, इससे द्वैतवाद है। द्वैतवाद यानी कि दो प्रकार की मान्यताएं हैं। तो जीव और आत्मा, यानी कि जीव का मतलब आत्मा और ब्रह्म दो है, यानी कि परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग चीजें मानी है मध्वाचार्य जी ने। और द्वैत अद्वैत है जो निम्बर्काचार्य जी ने है, इन्होंने कहा कि कई भागों में देखने से मिलता है कि ये द्वैतवाद है और कई में लगता है अद्वैतवाद है। इन्हें तो दोनों मान्यताओं को माना। तो द्वैत, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो द्वैत और अद्वैत, यानी कि दो भी है और अद्वैत यानी कि एक ही है। कई बार देखने से लगता है कि तो एक ही चीज है,
कई बार देखने से लगता नहीं, तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो निम्बकाचार्य जी हैं उन्होंने कहा है द्वैत अद्वैत, यानी कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि अद्वैत है, विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुज जी का। मध्वाचार्य जी ने कहा कि दो चीजें हैं, जीव और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि शंकराचार्य और रामानुज ने एक ही माना है। और जो निम्बकाचार्य जी हैं उन्होंने कहा है कि कभी एक लगता है आत्मा और जीव, और कभी लगता है दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों मान्यताएं हैं, इनका ये भी मानना है और वो भी मानना है। तो कई पक्षों में ये द्वैतवाद को मानते हैं, कई पक्षों में अद्वैतवाद को प्रमाणित करते हैं। तो इनका इसलिए द्वैताद्वैत है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, क्योंकि पूरा जो आगे चलेगा इसी के ऊपर चलेगा, और शंकर के जो द्वैतवाद है उसी की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे प्रमाणिक इसी को माना गया है। तो अद्वैतवाद यानी कि एक ही चीज को मानना, द्वैतवाद का मतलब दो चीजों को मानना। तो यहाँ अद्वैत होगा मतलब एक ही मान्यता, यानी कि जीव और ब्रह्म एक ही है, ये शंकराचार्य जी ने कहा। विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब है जीव प्रकृति जो है ब्रह्म के ही जो है विशेषण है, यानी कि उसी का अंग है, अलग नहीं है। और द्वैतवाद में दो है, मध्वाचार्य जी कह रहे हैं जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। द्वैताद्वैत में है, निम्बकाचार्य जी कह रहे हैं कि कई चीजों में लगता है कि द्वैत है, कई चीजों में लगता है अद्वैत है। तो ये दोनों चीजें कही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम शंकराचार्य जी की ही बात को पढ़ेंगे, तो उसको हम अगले पेज पे चलते हैं। जी, शंकर का वेदांत, जिसको हम अद्वैतवाद कहते हैं, इसकी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। तो इसकी चर्चा करने से पहले हम शंकर जी की चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, क्या इनकी हिस्ट्री है। तो 788 ईस्वी से इनका जन्म हुआ है और 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, यानी कि टोटल 32 साल इनकी आयु थी जब ये इनका इंतकाल हुआ। और 8 वर्ष की आयु में इनको पूरे जो वेद थे वो कंठस्थ हो गए थे। 8 वर्ष की आयु में वेद का अध्ययन इन्होंने कर लिया था। तो 788 ईस्वी से 820 ईस्वी का इनका काल रहा। 788 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया और 820 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में ही ये मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। 8 वर्ष में इन्होंने वेद का अध्ययन किया था। और इसके बाद इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनका एक जो मुख्य जो बात है, जो जीव और ब्रह्म एक ही है और अभिन्न अंग है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, इसकी विषय में इन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है, वो मैं आपका यहां लिख देता हूं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मण ब्रह्मण नापर। ये इन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या में जगत झूठा है, जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस सूत्र का ये अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा सकता है, इसको दे करके पेपर में पूछा जा सकता है कि इनकी कही हुई बात है, या इनको शंकर जी को दे करके इसको ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसको क्वेश्चन में दे करके शंकर जी को ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नापर, यानी कि जीव ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये इसमें पुष्टि की गई है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो वेदांत जो है, वेदांत की जो शिक्षाएं हैं, वेदांत की जो शिक्षा है उसमें जो शंकर की जो शिक्षा है उनमें 3 प्रकार के भेद कहे हैं और 3 प्रकार की सत्ता कही है। और जीव और जो माया और अविद्या है उसके बारे में कई बात कही है, विवर्तवाद के बारे में बात कही है, मोक्ष की बात कही है, बंधन की बात की गई है। तो सबको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सत्ता कितनी है ये पूछा जा सकता है। अब सत्ता का अर्थ यहाँ पे कितने प्रकार की वास्तविकता मानी है, कितने प्रकार की चीजों को इन्होंने मान्यता दी है। तो सबसे पहला है इसका
जो प्रातिभाषिक सत्ता, दूसरे उस पे है व्यवहारिक सत्ता, तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा है पारमार्थिक सत्ता। ये तीन प्रकार की सत्ता इन्होंने कही है, इसके विषय में एक बार जान लेते हैं। प्रातिभाषिक जो सत्ता होती है उसको कहते हैं, जैसे स्वप्न में हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, सो रहे हैं, सोते हुए हमने कोई सपना देखा, लेकिन जैसे ही उठेंगे, जैसे जागृत अवस्था में आएंगे, स्वप्न धूलित हो जाएगा। स्वप्न में आ रखा मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास बहुत अच्छा बंगला है, मेरे पास बहुत अच्छी पत्नी है, मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, और मैं कहीं घूमने गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, ये गया हूँ, या मैं बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे उठते हैं वो खत्म हो जाती है। उसको कहा है प्रातिभाषिक सत्ता, यानी कि जो केवल भाषित होती है। भाषित का मतलब केवल जो एहसास होता है, प्रतीक मात्र होती है, लेकिन वो होती नहीं है वास्तव में। तो जो स्वप्न में सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, वो सारी चीज किसमें आती है? प्रातिभाषिक सत्ता में वो आती है। दूसरा व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक से देखो, सिंपल सी बात है, आप फोन देख रहे हैं, मार्कर मेरे हाथ में है, ये बोर्ड मेरे सामने है, ये वास्तव में चीजें हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है, टेबल है, पानी की बोतल है, ये वास्तव में सारी चीजें हैं। इनको व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता इसलिए कहा गया है कि आज तो इनकी विद्यमानता है, लेकिन कुछ समय बाद नहीं रहेगी। ये मोबाइल भी नहीं रहेगा, मार्कर भी नहीं रहेगा, बोर्ड भी नहीं रहेगा, ये बिल्डिंग भी नहीं रहेगी, और ये टेबल भी नहीं रहेगी, ये पानी की बोतल भी नहीं रहेगी। ये इनका विनाश हो जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए होती है, लेकिन व्यवहारिक यानी कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं। तो भौतिक जो चीजें होती है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। यानी कि जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो व्यवहारिक सत्ता कहलाती है। लेकिन परमानेंट ये भी नहीं है, परमानेंट ये तो बिल्कुल ही नहीं है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है प्रातिभाषिक का तो। लेकिन जो व्यवहारिक है, जो कहते हैं ना व्यवहारिक रूप है, सांसारिक चीज है, या फिर हम कहें उसको भौतिक चीज है, तो भौतिक, व्यवहारिक और जो काम आने वाली चीज है उसको हम व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। अब बात आ गया पारमार्थिक सत्ता। ये निर्बाध गति से चलती है, इसमें ईश्वर को यानी कि ब्रह्म को रखा गया है, यानी कि ये अबाधित है, कभी भी बाधित नहीं होती। देखिए, व्यवहारिक सत्ता तो बाधित हो जाती है कुछ समय के बाद। मोबाइल आज है, 10 साल बाद ये मोबाइल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। मार्कर है, कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा, इंकिंग इसकी खत्म हो जाएगी, कुछ दिन बाद इसका ये जो पेन है ये भी समाप्त हो जाएगा, कई दिन बाद ये पेपर है ये भी खत्म हो जाएगा। इनकी एक लिमिट है, तो इसलिए बाधित है, कुछ समय तक काम आती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो व्यवहारिक है, गाड़ी कुछ दिन बाद चलेगी, 15 साल बाद सरकारी कहेगी गाड़ी नहीं चल सकती, डीजल की है, तो बंद हो जाएगी आपकी। पेट्रोल की गाड़ी 20 साल चलेगी, उसके बाद उसको बंद हो जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार कुछ चीजें लिमिट होती है, एक्सपायरी होती है। अब जैसे मोबाइल पे आप डाटा डलवाते हैं, आपने जियो का डाटा डलवाया, किसी टाटा डोकोमो का डलवाया, वोडाफोन का डलवाया, किसी का भी आइडिया का रखा आपने, तो एक लिमिट होती है, पैक होता है कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने का चलेगा, तो रिफिल हम करते रहते हैं। तो उसके बाद उसकी एक्सपायरी, तो व्यवहारिक है कि उसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो वो व्यवहारिक में आता है सारी चीजें जो भौतिक होती हैं। लेकिन प्रातिभाषिक तो सीधा है कि स्वप्न में देखा तो था ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसको प्रातिभ सत्ता को। तो 3 प्रकार की सत्ता यहाँ पे कही गई है। तो ये मुख्य रूप से इसके बारे में पूछा जा सकता है सत्ताओं के विषय में। दूसरी हम बात करें, शंकर जी ने ही 3 प्रकार का भेद कहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ कर देते हैं, छोटा है ये। भेद है सजातीय, विजातीय और स्वगत, ये 3 प्रकार के भेद कहे हैं। अब देखिए, सजातीय से मतलब है एक समान जाति। एक समान जाति क्या है? जैसे सभी पुरुष एक जैसे दिखते हैं, महिलाएं पुरुष एक जैसे दिखते हैं, ये एक जाति होती है, जिसको हम मनुष्य जाति कहते हैं। अब 2 गाय हैं, तो 2 गाय एक जैसे ही दिखेंगे ना, तो जो भेद है, एक जाति में थोड़ा सा भेद होता है। एक व्यक्ति लंबा होता है, एक व्यक्ति मोटा ज्यादा होता है, एक व्यक्ति पतला ज्यादा होता है, एक व्यक्ति गोरा ज्यादा होता है, एक व्यक्ति काला ज्यादा होता है। तो एक ही जाति में पाए जाने वाले भेद को सजातीय भेद कहा है। अब एक व्यक्ति 6 फीट लंबा है, एक 5 फीट लंबा है, एक 5.5 फीट लंबा है, तो उनमें भेद हो गया ना, है तो मनुष्य ही, लेकिन एक मोटा है, एक पतला है, भेद हो गया ना। तो एक ही जाति में होने वाले अलग अलग भेद,
दो गायें हैं, दो गायें बिल्कुल सिमिलर दिखती है, उनकी एक पूंछ होती है, उनके चार टांगे होती हैं, दो सींग होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, सब कुछ एक बनावट एक जैसी है। लेकिन कोई गाय लंबी होती है, कोई गाय छोटी होती है, कोई गाय मोटी ज्यादा होती है, कोई गाय पतली दुबली होती है। तो उनमें जो आपस में जो भेद पाए जाते हैं वो सजातीय भेद कहते हैं। तो उसको सजातीय भेद कहा। एक ही जाति में पाए जाने वाले भेद, तो एक जाति का मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, उस सब जातियों की बात हम कर रहे हैं। दूसरा विजातीय भेद, यानी कि गाय में और घोड़े में बहुत अंतर है, या गाय में और कुत्ते में हम कहें बहुत अंतर है, या मनुष्य में और कुत्ते में बहुत अंतर है। तो दो अलग अलग जातियां, यानी कि यहाँ पे जाति कोई वो नहीं है, कोई जाट ब्राह्मण सिख इस तरह से कोई जाति नहीं है। यहाँ पे एक समान, यानी कि जो विजातीय है, यानी कि मेरी जाति मनुष्य है, कुत्ते की जाति पशु है, तो वो मेरे में और कुत्ते में जो भेद है, मेरे में और गाय में जो भेद है, उसको विजातीय भेद कहा है। और स्वगत होता है, यानी कि स्वयं की जाति में ही भेद होना। मान लो मनुष्य ही है और व्यक्ति ही है, तो उसमें जैसे गाय के भेद हैं, गाय का भेद क्या है, गाय का जो ये जो सींग होते हैं और आंख होती है उसमें भेद होता है, गाय के पूंछ में और गाय के पैरों में भेद होता है, गाय का जो आकृति है, जो डील डोल है, और उसका जो पैरों का जो हिस्सा है उसमें बहुत सारा फर्क होता है। कहीं से गाय मोटी होती है, कहीं से गाय पतली होती है। हम है, मनुष्य का शरीर है, हमारा ऊपर से शरीर कैसा है, नीचे से कैसा है, हमारे हाथ पतले होते हैं, पैर हमारे मोटे होते हैं। तो स्वगत भेद यानी कि खुद में ही भेद हो जाना स्वगत भेद कहलाता है। यानी कि मेरे हाथ सॉफ्ट है और हाथ नॉर्मल है, लेकिन पैर मेरे हार्ड है, यानी कि पैर मेरे मजबूत हैं। तो ये मेरे ही अंदर दो प्रकार के भेद कहे गए हैं। मेरी आंखें और भी सॉफ्ट है, मेरे कान और भी सॉफ्ट है। तो ये जो चीजें हैं वो अलग अलग चीजें हैं। मेरी रीढ़ बहुत मजबूत है, लेकिन वही मेरी नाक की हड्डी वो इतनी मजबूत नहीं है। मेरे कानों की जो हड्डियां बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन मेरी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की जो हड्डियां बहुत मजबूत हैं। तो इस प्रकार का जो भेद है वो स्वगत भेद कहा गया है। तो ये भेद की बात इसमें की गई है। भेद की बात हमने जान ली, सत्ता की बात हमने जान ली। तो दोनों चीजें जानने के बाद हम बात करेंगे इसकी विवर्तवाद की। विवर्तवाद भी इसमें आता है। विवर्तवाद कई बार पूछा जा सकता है। विवर्तवाद का मतलब सत्कार्यवाद। जो सांख्य दर्शन में हमने सत्कार्यवाद पढ़ा था, सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि कार्य कारण रूप में पहले से मौजूद होता है। जैसे गन्ने में रस पहले से मौजूद होता है, तिल में तेल पहले से मौजूद होता है, मक्खन में घी पहले से मौजूद होता है, उसी प्रकार कार्य कारण रूप में पहले से विद्यमान होता है। ये बात सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहलाती है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। लेकिन यदि वेदांत दर्शन की हम बात करें तो भगवान जो शंकर जी हैं, वो शंकराचार्य जी जो है, भगवान शंकर नहीं है, शंकराचार्य जी हैं। विवर्तवाद का अर्थ भी सत्कार्यवाद ही है, यानी कि कार्य कारण रूप में पहले से विद्यमान है। पौधे में जो बीज होता है, बीज में पौधा पहले से ही होता है। आप अभी बरसात का मौसम है, आपने बहुत सारे पौधारोपण किया होगा, तो जब पौधारोपण करते हैं तो छोटे छोटे बीज आप लेके आते हैं, तो उस बीज में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष छुपा होता है। यानी कि वो बीज आप लगाएंगे, खाद पानी आप डालेंगे, तो कुछ समय बाद देखेंगे बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। आज आप आम का पेड़ लगा रहे हैं, जामुन का पेड़ आप लगा रहे हैं, किसी भी फल का आप पेड़ लगा रहे हैं, उसमें फल नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल एक छोटा सा है, गुठली होती है, उसमें ही उसका बीज होता है और उसमें थोड़ा सा अंकुर होता है, इतना सा पौधा होता है आम का। लेकिन वो 2 से 3 वर्ष में आप देखेंगे बहुत विशाल हो जाता है और आम से लद जाता है, जामुन से लद जाता है। तो वो कहां से आ गया? वो उस बीज में पहले से मौजूद था ना, वो क्वालिटी उस बीज रूप में पहले से कारण रूप में मौजूद थी, तभी तो वो जाकर के पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, फलित हुआ। तो फलित होने के लिए वो, तो विवर्तवाद का अर्थ है सत्कार्यवाद। ये आपको बहुत नोट करना है इसमें। इसके बाद बंधन का क्या कारण है और मोक्ष का क्या कारण है, ये भी हम बताएं। तो बंधन का जो कारण है, बंधन होता है जीव, शरीर और मन को अपना मान लेना, अपनापन का जो भाव है वो मान लेना। अब इसको कैसे? जीव है आत्मा, शरीर है जिससे हमारे काम होते हैं, मन और इंद्रियां होती हैं जो हमें एहसास कराती हैं। अब इन तीनों को एक मान लेना ही बंधन का कारण है। भाई जीव अलग है, आत्मा अलग है, उसके लिए शरीर काम करता है फिजिकली, और मेंटली जो काम करता है मन करता है। मन भी आपका जड़ है, आपका शरीर भी आपका जड़ है, लेकिन जो चेतन है वो जीव है, आत्मा। तो ये दोनों निर्जीव हैं, यानी कि जड़ है, इनका अपना अस्तित्व नहीं है। जीव जब आता है तो ही ये एक्शन लेते हैं,
ठीक है। लेकिन इसको जीव को, शरीर को और मन को, यानी कि आत्मा, शरीर और मन, इन तीनों को एक ही मान लेना और इनमें अपनापन का भाव जब आता है वो बंधन का कारण होता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई भी बच्चा फेल हो जाता है, कोई भी बच्चा परीक्षा में फेल हो गया या किसी जॉब में पास नहीं हो पाया और वो बच्चा माँ बाप का बहुत प्रिय है, तो क्या करेंगे, माँ बाप उसकी असफलता को अपनी असफलता मान लेते हैं और बच्चे की सफलता को अपनी सफलता मान लेते हैं। बच्चे की सफलता और असफलता में अपनी सफलता मानते हैं, असफलता मानते हैं। गुरु क्या करता है, गुरु का कोई बहुत प्रिय शिष्य होता है और किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो गुरु को दुख होता है कि मेरा शिष्य फेल हो गया। तो क्योंकि उसने उस जो शिष्य है उसकी जो सफलता थी उसको अपने आप से जोड़ दिया, उसकी सफलता को, वो जब सफल हो गया तो बोला कि मेरा स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो उस स्टूडेंट को अपना अंग मानने लगता है। तो ठीक वैसे ही जब जीव, शरीर और मन है, तीनों का अपनापन भाव हो जाता है। जो पेरेंट्स, जो माता पिता या जो गुरु अपने शिष्य और बच्चों में उनकी सफलता और असफलता को अपनी निजी सफलता और असफलता मानते हैं, वो बंधन का कारण है। यानी कि कहीं ना कहीं गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी सफलता और असफलता में उसका प्रयास है। आपका मार्गदर्शन हो सकता है, गुरु का निर्देशन हो सकता है, मार्गदर्शन हो सकता है, परामर्श हो सकता है माता पिता का, परंतु उसकी सफलता असफलता पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करती है, उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। तो उसको ऐसा मानना ही बंधन का कारण कहा है। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माया और अविद्या की। और मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, ऐसा मानना मोक्ष है। अब यहाँ पे माया और अविद्या है। देखिए, माया की जो उत्पत्ति है, माया की उत्पत्ति ब्रह्म से ही है। माया को ही अविद्या कहा है, अविद्या को ही माया है। यहाँ पे माया और अविद्या को आप एक ही जानिए। माया का अर्थ अविद्या है, अविद्या का अर्थ माया है। तो ये इसकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्म से है, क्योंकि यहाँ तो सब चीजों की उत्पत्ति किससे? ब्रह्म से ही है। प्रकृति की भी उत्पत्ति है, शरीर, मन, सब कुछ ब्रह्म के ही अधीन है, इसलिए ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति है। तो माया की उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही होगी निश्चित रूप से। तो माया क्या है? अविद्या, यानी कि गलत ज्ञान, गलत जानकारी को अविद्या कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। तो माया में यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। माया का अर्थ है गलत चीज को सही मानना, सही चीज को गलत मानना, यानी कि सत्य को झूठ मानना, झूठ को सत्य मानना, ये माया कहा गया है। तो माया हम मुख्य रूप से हम जाने, रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? माया। रस्सी को सांप समझ लेना माया है। और माया के कितने कार्य हैं? दो कार्य हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि माया के कार्य कितने हैं? दो। एक तो आपका है वस्तु के ऊपर आवरण कर लेना और उससे दूसरे रूप को प्रस्थापित करना। इसको समझ लेना भैया, वस्तु के ऊपर आवरण और दूसरे रूप को प्रस्थापित करना, इसको मैं समझाता हूं। अब रस्सी को कई बार हम सांप समझ लेते हैं, तो रस्सी को सांप समझने से पहला काम तो क्या हुआ कि रस्सी का जो रस्सी थी उसको सांप समझ लिया, तो रस्सी तो नहीं समझा ना। तो रस्सी का जो आवरण, जो रस्सी का जो सबूत था उसके ऊपर तो आवरण हो गया, उसको तो ढक दिया ना। हमारे अंदर के भ्रम ने, हमारे अंदर की अविद्या ने रस्सी को सांप समझ लिया। तो यानी कि जो रस्सी है उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया हमारे दिमाग में। हम तो समझ रहे सांप है, लेकिन वो रस्सी है, लेकिन रस्सी हमने समझा ही नहीं। तो रस्सी के ऊपर आवरण आ गया, यानी कि उसके स्वरूप को ढक दिया अविद्या ने, माया ने। दूसरा, वो सांप तो है ही नहीं और उसको हमने सांप समझ लिया, तो एक दूसरी चीज को प्रस्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया और पहली चीज को ढक दिया। ये दो कार्य माया के होते हैं। तो वस्तु के आवरण को ढक देना, यानी कि जो वस्तु वो नजर नहीं आएगी और उससे दूसरी वस्तु नजर आएगी। तो इसके दो रूप हैं, आपका आवरण और उसका दूसरी चीज को प्रस्थापित करना। जो आवरण है वो है आपका निषेधात्मक, ये भी पूछा जा सकता है, ये निषेधात्मक है। और जो ये है आपका दूसरी चीज को प्रस्थापित करना, ये भावनात्मक रूप है। उसका दो रूप होते हैं, भावनात्मक और निषेधात्मक, ये इसमें कहा गया है। तो माया के कार्य हैं। तो माया मुख्य रूप से क्या है? सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, ये माया और अविद्या है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया, ब्रह्म के विषय में मुख्य रूप से कहा गया, सत्ता के विषय में कहा गया, भेद के विषय में कहा गया, बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है,
जीव और ब्रह्म एक हैं। शंकर का वेदांत है 788 से 820, 32 वर्ष में मृत्यु, 8 वर्ष में वेद का अध्ययन, अद्वैतवाद का समर्थक है, पूरी तरह से वेद के ऊपर आधारित है, पूरी तरह से आस्तिक ग्रंथ है, पूरी तरह से वेद की मान्यताओं को मानता है। जैसे हमने उसमें पूर्व मीमांसा की बात की, पूर्व मीमांसा का अर्थ होता है आपकी कर्म कांड से जुड़ी हुई चीजें, और उत्तर मीमांसा का अर्थ है ज्ञान कांड से जुड़ी हुई सारी चीजें। तो ये इसमें भेद है। इसको शारीरिक सूत्र भी कहा गया है, ब्रह्म सूत्र भी इसी को कहा गया है, और इसको वेदांत भी इसी को कहा गया है। तो अनेकों इसको रूप में सबसे पुराना ग्रंथ है। महर्षि बादरायण इसके, मैंने जो ब्रह्म सूत्र है उसकी महर्षि बादरायण इसके रचयिता है ब्रह्म सूत्र के। तो ब्रह्म सूत्र पे ही ये भाष्य है जिसको वेदांत भी कहा गया है, जिसको शंकर से लेकर के, मध्वाचार्य से लेकर के, रामानुज से लेकर के निम्बकाचार्य जी ने इसके ऊपर खूब भाष्य किए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कोई विषय ऐसा था जो उसमें समझाना चाहिए और नहीं समझाया हमने। और इस विषय में आपका क्या कहना, कैसा व्याख्यान आपको लगा, और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके। और आपका कोई सुझाव है, अनुभव है, कोई आपको करेक्शन लग रही है तो उसका सुझाव जरूर दीजिए। व्याख्यान अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर करिए, और कोई कमी रह गई तो मुझे जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।